वंदे मातरम साथियों। आपने एक टर्म सुना होगा डीजीसीए, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वह 1927 के एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत हुआ था और यह एयरक्राफ्ट एक्ट का अमेंडमेंट 2020 के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत हुआ। मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में कोविड के टाइम एक नया कानून पास किया था पार्लियामेंट में, जो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे जाना जाता है। और यह एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट साथियों इसलिए पास किया गया था ताकि द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब डीजीसीए को कुछ ऐसे पावर्स मिल जाएं जिससे कि हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब फ्लाइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो डिसिप्लिन्ड मोड में, लाइसेंस्ड मोड में और पैसेंजर्स की सुविधा के लिए कानूनी तौर पर रिस्पॉन्सिबल हो जाए। और उसके बाद डीजीसीए ने समय समय पर कुछ कानून ला करके, कुछ सिस्टम चेंज करके पैसेंजर्स को, पायलट्स को, कैबिन क्रू को राहत देने के लिए कई सारे कार्य शुरू किए। और कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले, डीजीसीए ने कुछ नए प्रस्ताव को पास किया और मिनिस्ट्री ने उसे अप्रूव्ड भी कर दिया। अब क्या प्रस्ताव था? वो प्रस्ताव था कि जो हमारे यहाँ फ्लाइट्स की रफ्तार है उससे पायलट थक जाते हैं, तो पायलट को एक वीक में जो 36 आवर्स का रेस्ट टाइम था वो बढ़ा करके 48 आवर्स रेस्ट टाइम दे दिया गया। दूसरा क्या किया गया? दूसरा जो है, रात के लैंडिंग का जो टाइम 6 आवर्स था उसे घटा करके 2 आवर्स कर दिया गया। अब इसका फ़ायदा इंडिगो ने जो उठाया और हमारे यहाँ जो अराजकता फैल रही है, हमारे एयरपोर्ट्स पे 500 उड़ानें इंडिगो की रद्द हो गई है, उसके पीछे इंडिगो के मनमानी क्यों हुई, उन्हें क्या फ़ायदा उनको मिला इस प्रस्ताव से, यह बड़ा उलझन वाला सवाल है। इंडिगो ने डीजीसीए के नए नियमों को मानने के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट नहीं किया, क्योंकि पायलट्स को अधिक रेस्ट टाइम मिलना, लैंडिंग टाइम कम हो जाना, इस पर कोई भी दबाव इंडिगो का नहीं चल सका। पायलट्स अपना रेस्ट टाइम ज़्यादा ले चुके थे, लैंडिंग टाइम कम हो चुका था रात में, और इसका सबसे अधिक असर हुआ हमारे पैसेंजर्स पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में सबसे अधिक उड़ानें इंडिगो का हैं डोमेस्टिक वे में। और जिस तरीके से पैसेंजर्स के साथ डीजीसीए के नए नियमों के कारण जो दिक्कत हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिगो के साथ डीजीसीए की भी बनती है, यानी द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की भी बनती है, मतलब नागर विमानन महानिदेशालय की भी बनती है। अब आप ये पूछेंगे कि डीजीसीए की क्यों बनती है, इसमें तो इंडिगो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, एक डीजीसीए जो स्टेचुअरी बॉडी है, पार्लियामेंट के लॉ से वो बनाया गया इंस्टीट्यूशन है, अगर उसका अधिकार है कोई कानून पास करना, कोई सिस्टम बनाना, तो उसका यह भी अधिकार है कि जो प्राइवेट मोड में कंपनियां चल रही हैं, यानी इंडिगो, वह इस बात को फॉलो करने के लिए, नए नियम को फॉलो करने के लिए, नए रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए अपने मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चेंजेस लाया है, नहीं लाया है, इसका सुपरविजन करने का। यह कोई मान ही नहीं सकता है कि इतने दिनों पहले जब यह प्रस्ताव आया, अप्रूवल हो गया, इंडिगो को यह लेटर चला गया होगा कि आपको ये तब्दीली करना पड़ेगा, उसके बाद भी इंडिगो अपने कान में तेल डाल करके बैठा रहा, टिकट काटते रहा, फ्लाइट्स की संख्या को कम नहीं किया, और आज पैसेंजर्स तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इंडिया के विभिन्न एयरपोर्ट्स पे अराजकता फैल रही है, और इसके लिए डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, आज ही राम मोहन नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया है कि डीजीसीए ने एक कमेटी बना दिया है। उससे क्या होने वाला है? अब किसी का फ्लाइट छूट गया, उसको रिफंड कर दो,
किसी को होटल में ठहरा दो और कंपनी इसके लिए पैसा देगी। ये मानवीयता नहीं है, क्योंकि लोग फ्लाइट क्यों हमारे इंडिया में चढ़ते हैं? उनकी ट्रेन छूट जाती है इसीलिए? उनको शौक है प्लेन में चढ़ने का? नहीं। सबसे बड़ा पर्पस है टाइम की बचत। अगर टाइम की बचत नहीं हो तो लोग फ्लाइट्स में चढ़ें ही ना, इतना पैसा खर्च ही ना करें। और इसके बावजूद उनको सही समय पे फ्लाइट न मिले, उनको 12-12 घंटे एयरपोर्ट्स पे बैठना हो, तो ये थोड़ा-सा इनह्यूमैनिटी है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे डीजीसीए, हमारे इंडिगो कंपनी और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मिनिस्ट्री को लेना ही पड़ेगा कि अगर हमारे डीजीसीए ने इंडिगो के अंदर जा कर के उनकी कंपनी